दोस्तों, शादी एक बहुत ही मुबारक और खुशियों भरा इवेंट होता है जिसमें दो खानदान एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक नए खानदान की बुनियाद रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी शादी के मौके पर कुछ ऐसा हुआ हो कि दुल्हन अचानक निकाह से पहले शादी से इनकार कर दे और बात पुलिस केस तक पहुंच जाए? आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसी ही अनोखी शादी के दास्तान बयान करेंगे जिसमें देखते ही देखते खुशियों भरा शादी वाला घर तकरीबन मैदान जंग बन गया हो। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस कहानी में जो भी नाम इस्तेमाल किए गए हैं वो सब फर्जी नाम हैं ताकि असल लोगों की पहचान छुपी रहे। वाकया कुछ यूं है कि आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के इलाके बरेली में एक असगर नामी लड़के की सगाई एक सिद्रा नामी लड़की से तय पाई। इसके बाद शादी का दिन भी मुकर्रर हो गया और दुल्हा 250 से 300 बारातियों को साथ लेकर लड़की वालों के घर पहुंच गया। दुल्हा और उसके साथ आने वाले तमाम बारातियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी खूब खातर तवाज़ो की गई। लड़की वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खूब खातर तवाज़ो की। इसके बाद लड़की के वालिद ने बारातियों को जहेज का सामान दिखाना शुरू कर दिया जो उसने अपनी बेटी के लिए बनाया था। जहेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो लड़के वालों की ख्वाहिश के मुताबिक बनाई गई। जब लड़की का वालिद बारातियों को सामान दिखा रहा था और साथ साथ पूछ भी रहा था कि ये सामान कैसा है, तो सब ने इस सामान की बहुत तारीफ की। जब लड़के वाले सामान देख चुके तो इस दौरान अचानक दुल्हा ने लड़की वालों से बुलेट बाइक का मुतालबा कर दिया। लड़के के साथ आने वाले मेहमानों ने भी लड़के के मुतालबे की तायीद कर दी और शर्त लगा दी कि जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं देंगे निकाह नहीं होगा। हालांकि लड़की के वालिद ने अपनी बसात के मुताबिक अच्छा खासा जहेज तैयार कर रखा था, लेकिन दुल्हा ने कहा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तो मैं इस लड़की से निकाह नहीं करूंगा और बारात वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और लड़के वालों की मिन्नत समाजत करने लगे, लेकिन दुल्हा क्योंकि लालची था इसलिए वो ना माना और अपनी जिद पर कायम रहा। लड़की वालों ने बुलेट बाइक की जगह पल्सर बाइक देना चाहिए, लेकिन फिर भी दुल्हा ना माना और हर हाल में बुलेट बाइक ही लेने की जिद की। आखिरकार लड़की वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। दुल्हा की जिद को देखते हुए लड़की के वालिद ने बुलेट बाइक की बुकिंग करा दी और लड़के वालों को बता दिया कि हमने बुलेट बाइक की बुकिंग करा दी है और यूं ही बुलेट बाइक आएगी दुल्हा को मिल जाएगी। लेकिन दुल्हा इतना लालची था कि कहने लगा, मैं तो हर हाल में निकाह से पहले ही बुलेट बाइक लूंगा और फिर निकाह करूंगा। लड़की वालों ने लड़के वालों और दुल्हा की खूब खुशामद की, लेकिन वो ना माने और दुल्हा भी अपनी जिद पर कायम रहा। लड़की वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी और उन्होंने फैसला किया कि बुलेट बाइक खरीदने के लिए दुल्हा को इतनी रकम दे देते हैं। जब उन्होंने बुलेट बाइक की रकम लड़के वालों को दे दी तो दुल्हा बहुत खुश हुआ और फौरन निकाह के लिए राजी हो गया। जब दुल्हन को इस वाक़े के बारे में पता चला कि दुल्हा बहुत लालची है, उसने मेरे घर वालों को बहुत परेशान किया है और बुलेट बाइक का मुतालबा किया है, लेकिन बुलेट बाइक बुक करवाने पर भी वो राजी नहीं हुआ और मेरे घर वालों से बुलेट बाइक की रकम भी बटोर ली है, तो दुल्हन को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने फैसला किया कि वो इस लालची दूल्हे से शादी नहीं करेगी। दुल्हन के इस फैसले से पूरी बारात में हलचल मच गई। बारात में जो बुजुर्ग लोग थे वो दुल्हन के पास आए और समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने उनकी बात न मानी और अपने फैसले पर कायम रही। उसने कहा कि मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन मैं इस लालची दूल्हे से शादी नहीं करूंगी। जब लड़के वालों ने देखा कि किसी तरह भी लड़की निकाह के लिए तैयार नहीं है तो वो बिगड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया और लड़की वालों से बहस मुबाशा करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर लड़की वालों का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने भी बारातियों की खूब पिटाई की और एक एक करके इन सब को बांधना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाता, किसी ने इस वाक़े की पुलिस को इतला कर दी। पुलिस जब मौका पर आई तो उसने सूरत हाल का जायजा लिया और उसके बाद उसने उस लालची दूल्हे को और उसके साथ आने वाले तमाम बारातियों को पकड़ा और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। लड़की के वालिद ने पुलिस को बताया कि वो एक दरमियाने दर्जे का कारोबार करता है और मेहनत करके अपने घर का निजाम चलाता है और अपनी बसात के मुताबिक उसने मेहनत करके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान बनाया था।
1 साल पहले जब उसकी बेटी की मंगनी इस असगर नामी लड़के से हुई थी तो उस वक्त लड़के वालों की तरफ से किसी किस्म की शर्त नहीं लगाई गई थी, लेकिन ऐन शादी के मौका पर इस लड़के की तरफ से बुलेट बाइक का मुतालबा कर दिया गया। बुलेट बाइक की जगह हमने पल्सर बाइक देना चाहिए, लेकिन ये लालची दूल्हा ना माना और कहने लगा मैं तो हर हाल में बुलेट बाइक ही लूंगा। लड़के की जिद देखते हुए हम बुलेट बाइक खरीदने चले गए, लेकिन शोरूम में इसका स्टॉक मौजूद नहीं था तो हमने बुलेट बाइक बुक करवा दी। लेकिन ये लालची लड़का ना माना और कहने लगा कि मुझे तो बुलेट बाइक अभी चाहिए, और उसके साथ आने वाले बारातियों ने भी इसका साथ दिया। आखिरकार जब हमने बुलेट बाइक खरीदने के लिए इनको पैसे दे दिए तो तब जाकर ये लड़का निकाह के लिए राजी हुआ। लेकिन जब सारे वाक़े का मेरी बेटी को पता चला तो उसने इस लालची लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़के के साथ आने वाले बारातियों ने हंगामा बर्पा कर दिया और उल्टा हमें ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने उस लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था कि लड़की का ये रिएक्शन होगा। अगर इस बात का मुझे पहले से पता होता तो मैं बुलेट बाइक का मुतालबा कभी न करता। दोस्तों, इसके बाद लड़की के वालिद ने उस लालची लड़के से अपनी बेटी की शादी का फैसला वापस ले लिया और उसी दिन अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी, जो एक बाकिरदार और अच्छे अखलाक का मालिक था। उसने जहेज के बारे में कोई डिमांड नहीं की और जो भी जहेज लड़की के वालिद ने बनाया हुआ था उसके घर भेज दिया। इसके बाद उसकी बेटी अपने घर में उस लड़के के साथ खुशी से रहने लगी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इस लड़की ने हिम्मत की और उस लालची दूल्हे के खिलाफ उठ खड़ी हुई। लड़की के इस बाहिम्मत फैसले ने हर तरफ धूम मचा दी और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। दोस्तों, सच है कि जहेज में गैर ज़रूरी चीज़ों की डिमांड करना एक गैर अखलाकी हरकत है और हमारे माशरे में ये बुराई आम है। लोग लड़के वालों की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत मुश्किल में आ जाते हैं और बहुत से लोग कर्जे के बोझ के तले दब जाते हैं और बहुत सी बच्चियां जहेज न होने की वजह से बगैर शादी के घर बैठी रहती हैं। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि लालच वाकई एक बहुत बड़ी और बुरी बला है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जब एक दफ़ा चला जाता है तो उसमें फिर दंसता ही चला जाता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।